वेलकम माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में भी मैंने लिमिट का कुछ टर्म बताया था। आज पुनः फिर लिमिट का कुछ टर्म बताने वाले हैं। इसको थोड़ा अच्छा समझेंगे पूरी तरीका से। इसके पहले क्लास में मैंने लिमिट का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कुछ फॉर्म बताए थे। फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला का रूल कुछ मैंने क्लियर किया था। चलिए तो फिर जो है वन वेरिएबल का लिमिट का कुछ टर्म बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। वो कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए हैं या जो विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स के लिए जो बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, आईआईटी जैम इस तरह से, या फिर एनडीए का भी एग्जाम जो देने वाले हैं उनके लिए वन वेरिएबल के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेसिक से जो बता रहे हैं उसमें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो देखते हैं इस अब जो है बताने वाले थर्ड पॉइंट पर जो इनफिनाइट टाइप्स का है। और इनफिनाइट टाइप्स में क्या आएगा, दो फॉर्म, इनफिनाइट वाई इनफिनाइट और एक इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इनफिनाइट टाइप्स का ए में, इनफिनाइट वाई इनफिनाइट फॉर्म के लिए। चलिए तो देखिएगा। चलिए तो यहां इनफिनाइट वाई इनफिनाइट फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1/x। देखिए इस फॉर्म के लिए एक टर्म हम लिमिटिंग अप्रोच x टेंड्स टू इनफिनाइट का टर्म हम सेट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट और 1/x और इसका लिमिटिंग अप्रोच का फॉर्म x टेंड्स टू इनफिनाइट है। अगर फंक्शन में इनफिनाइट का टर्म अगर हम सेट करते हैं, देखिएगा x का टर्म इनफिनाइट किया और इनफिनाइट जो होता है वैल्यू 1/0 का वैल्यू होता है। अगर पूछा जाए इनफिनाइट का वैल्यू क्या होता है तो 1/0 होता है। अब इस इनफिनाइट का टर्म अगर 1/0 हम पुट करते हैं तो इसका 0 का टर्म ऊपर जाएगा और 0/1 यानी 0 आएगा। यानी इस फॉर्म के लिए मेरा लिमिटिंग अप्रोच का फॉर्म इनफिनाइट टर्म के लिए 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, क्या कि लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट, x टेंड्स टू इनफिनाइट, इनफिनाइट नंबर अगर कोई फाइनाइट नंबर है और डिवाइड में क्या है, मेरा x का फॉर्म है, तो इसका क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी फाइनाइट नंबर रहे और उस फाइनाइट नंबर के डिवाइड में अगर इनफिनाइट रहे तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर हम x का स्थान इनफिनाइट पुट करते हैं तो इनफिनाइट किसी भी फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहे, डायरेक्ट वैल्यू 0 लिखना है। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान में रखना है हमेशा, 2y इनफिनाइट रहे वैल्यू 0 होगा, 3y इनफिनाइट रहे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहे, किसी भी फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्लियर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि किसी भी फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहे तो वैल्यू 0 होगा। क्लियर। और लिमिटिंग अप्रोच का टर्म x टेंड्स टू इनफिनाइट के लिए मैंने बताया कि फॉर्म क्या होगा, ये 0 होगा। अब इसमें जब इनफिनाइट वाई इनफिनाइट रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम इनफिनाइट वाई इनफिनाइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे इसका थोड़ा सा रूल लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। चलिए तो रूल लिखे हैं, जरा क्या, जरा देखिए ध्यान से। हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सोल्व्ड बाय टेकिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म टेंडिंग टू इनफिनाइट एज कॉमन इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, देयरआफ्टर दे आर कैंसिल्ड एंड द रेस्ट आउटपुट द रिजल्ट। देखिए सबसे पहले ये रूल तभी अपनाना है जब ये फॉर्म 0 इनफिनाइट व इनफिनाइट फॉर्म में आए। ये रूल तभी अपनाना है जब इनफिनाइट व इनफिनाइट फॉर्म में आए। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो n का वैल्यू डायरेक्ट इनफिनाइट हम पुट करते हैं, इनफिनाइट प्लस के इनफिनाइट और डिनोमिनेटर में भी इनफिनाइट डायरेक्ट पुट करते हैं। तो इनफिनाइट जब पुट किया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो देखे क्या कि ये फॉर्म आ गया इनफिनाइट व इनफिनाइट फॉर्म।
अब इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म जब आएगा तब उसमें रूल है कि जब भी इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म आएगा तब सोल्व करने का रूल है कि नॉमिनेटर का हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म टेंडिंग टू इन्फिनाइट कॉमन इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी जिसका टेंड्स टू इन्फिनाइट रहेगा, यहां पे टेंड्स टू इन्फिनाइट किसका है, n का, तो n का हाईएस्ट पावर नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन किया जाएगा। यहां पे रूल में मैंने लिखा है, ठीक है, जरा देखिएगा। यहां पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, n कॉमन कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर तो n ही है, कॉमन कर लिया तो इसमें 1 बचा, और जिसमें n नहीं है वो डिवाइड में लिखा जाएगा, यानी ky n, और डिवाइड में क्या n है, डिवाइड में तो n ही अकेले है, और n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया तो अब इसके बाद जरा देखिएगा क्या इसका टर्म बनेगा, जो तो बचेगा यहां पे से लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1 प्लस ky n, और n का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे, n का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे। अब इन्फिनाइट जब पुट किया जाएगा तो ky इन्फिनाइट का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 अर्थात वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से मेरा ये कंप्लीट आंसर है। क्लियर है? तो ये हम सोल्व करने का तरीका है, इस पर हम और भी क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। रूल तो समझ में आ गया होगा। रूल में लिखा है कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सोल्व्ड बाय टेकिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म टेंडिंग टू इन्फिनाइट, जिसमें टेंड्स टू इन्फिनाइट रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कहां से, नॉमिनेटर यानी nr नॉमिनेटर एंड dr यानी डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया जाएगा। देयर आफ्टर दे आर कैंसिल्ड, यानी फिर कॉमन करने के बाद कैंसिल करना होता है जो लिखा है, और कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसमें क्या है, पुट द रिजल्ट, यानी जो भी टर्म है पुट करेंगे, उसके बाद पुट करने के बाद जो टर्म बचेगा वो रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो ये है इसका रूल, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब हम और भी क्वेश्चन बताते हैं इस पर तो ज्यादा बढ़िया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए जरा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट 2x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 3x क्यूब प्लस x प्लस 2। पहले इसको चेक कर लेते हैं किस फॉर्म का है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं इन्फिनाइट प्लस 1, तो ये इन्फिनाइट ही फॉर्म आएगा, और यहां भी इन्फिनाइट पुट किया गया तो ये भी क्या आ गया, इन्फिनाइट फॉर्म आ गया। तो इन्फिनाइट व इन्फिनाइट का फॉर्म है। अब ये इन्फिनाइट व इन्फिनाइट फॉर्म तो दिख गया, इसमें रूल लिखा हुआ है कि जिसका हाईएस्ट पावर रहे टेंड्स टू इन्फिनाइट, जैसे x टेंड्स टू इन्फिनाइट है, यानी यहाँ पे x किसका, माने इन्फिनाइट किसका टर्म है, तो x का, तो x का हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेना है। तो x का हाईएस्ट पावर 3 है, कॉमन कर लिया तो 2 बचा, और इसमें तो x क्यूब है ही नहीं तो इसमें डिवाइड में लिखा जाएगा, इसमें तो x क्यूब है ही नहीं तो जितना है वो टोटल डिवाइड में लिखाएगा, क्योंकि अगर हम इसको x क्यूब को टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आ ही जाएगा। फिर देखिए x क्यूब डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और इसमें 1/x स्क्वायर बचेगा, और इसमें क्या बचेगा 2/x क्यूब बचेगा। आप देख रहे हैं, कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद x का वैल्यू क्या, इन्फिनाइट पुट करेंगे, तो इन्फिनाइट पुट किया जाएगा तो 2/इन्फिनाइट 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा, 3 ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा, तो यानी कंप्लीट आंसर 2/3 जो दिख गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इसमें भी इन्फिनाइट पुट करेंगे, इन्फिनाइट पुट करेंगे, इन्फिनाइट सब पे, तो ये भी आ गया इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम। क्लियर? तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों टर्म से x कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 1/x पावर में 10 हो गया, दोनों में x कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 2/x पावर में 10 कॉमन कर लिया, x कॉमन कर लिया, 1 प्लस 3/x पावर में 10 कॉमन कर लिया। फिर क्या है, x के पावर 10 दोनों में से कॉमन कर लिया x, 1 प्लस 3/x के पावर में 10। क्लियर? अब इसके बाद जो है टर्म में जरा देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट
ब्रैकेट को हटाएंगे तो x के पावर 10 प्लस ये आ जाएगा, यहां भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो x के पावर 10 इंटू 1 प्लस 2y इतना के पावर x के पावर 10 1 प्लस 3y x के पावर 10। फिर देखिएगा जरा ध्यान से, x के पावर 10 तो है ही, यहां भी ब्रैकेट हटाएंगे x के पावर 10 प्लस 3y(x) के पावर 10, राइट। अब इसके बाद जरा चलिए तो देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, x के पावर 10 सभी टर्म से कॉमन कर लेते हैं, x के पावर 10 तो बचा हुआ पार्ट 1 प्लस 1/x के पावर में 10, यहां भी 1 प्लस 2y(x) के पावर 10, 1 प्लस 3y(x) के पावर 10 डिवाइडेड बाई x के पावर 10 1 प्लस 3y(x) के पावर 10। क्लियर है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इनफिनाइट पुट करेंगे। जब इनफिनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 के पावर 10, 1 प्लस 0 के पावर 10, 1 प्लस 0 के पावर 10 डिवाइड, फिर इसमें भी देखिएगा 1 प्लस 0 के पावर 10 अर्थात 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अर्थात 3/2 कंप्लीट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो देंगे इस पर SW के रूप में देंगे, कैसे बनेगा उस क्वेश्चन को बताना है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे और कुछ सब्जेक्टिव देंगे। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा अर्थात MCQ क्वेश्चन, उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 है और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सामने दे दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। क्लियर है, राइट। अब हम जो बताते हैं ये बी में रहेगा, ये ए का है, इनफिनाइट व इनफिनाइट का है। अब जो बताने वाला है इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट का है, उस पर थ्योरी और क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, अब बी में इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म है, उसका थोड़ा सा रूल लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ समझाएंगे इसके बारे में। चलिए देखिए, इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का मैंने रूल लिखा है, सच प्रॉब्लम आर सिंप्लीफाइड जनरली रेशनलाइजेशन फर्स्ट, देयर आफ्टर दे आर जनरली इनफिनाइट बाय इनफिनाइट पैटर्न। यानी देखिएगा, इसमें लिखा है कि लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट n माइनस रूट n स्क्वायर प्लस n। यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म है इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का है या नहीं, ये देखना होगा। तो सबसे पहले n का वैल्यू इनफिनाइट पुट करते हैं और यहां भी इनफिनाइट पुट करते हैं, तो ये टर्म तो फ्रेश दिख गया कि इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का है। अब इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का है तो हम इसको जनरली रेशनलाइजेशन ही करेंगे। यानी रेशनलाइजेशन कैसे करें जरा देखिएगा, लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट रेशनलाइजेशन कैसे करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये आपके 11 12 में भी बहुत अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से देख लेना है। ये माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज किया जाएगा। जो विद्यार्थी 11 12 के हैं उनको लिए बहुत बढ़िया है ये लेसन, ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते रहता है, ठीक है। देखिएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस से रेशनलाइज कर दिया, प्लस से रेशनलाइज कर दिया। अब लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया गया है फॉर्म। अब ये डिवाइड का जो फॉर्म है n प्लस रूट n स्क्वायर प्लस n, जिस फॉर्म के लिए हम टर्म क्या सेट करेंगे, लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट n स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल n स्क्वायर माइनस n डिवाइड। अब ये दोनों में से हम n स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1 और यहां 1/n, राइट। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट, ये फॉर्म जो है माइनस n है और यहाँ n स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, n रूट 1 प्लस 1/n। n जब कॉमन कर लेंगे कैंसिल हो गया, जब कैंसिल होगा देखिएगा एक स्टेप और, लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट
माइनस एन है, डिनोमिनेटर से एन कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई एन, राइट। अब यहाँ एन से एन कैंसिल हो गया, जब एन से एन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई एन। एन का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, देखिएगा जब एन का वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया जाएगा तो ये फॉर्म 0 आएगा, यानी -1 बाई ये कंप्लीट 2 आ जाएगा, -1 बाई 2 जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का। पहले रेशनलाइज ही करना है, रेशनलाइज करने के बाद फॉर्म देखिएगा कि लास्ट में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देखिए ये अगर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में ही आएगा, और जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आएगा तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर n का कॉमन कर लेना, जो मैंने कॉमन करके दिखाया है, क्योंकि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का रूल है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कॉमन करना होता है, और कॉमन करने कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको पुट करना होता है। तो यहाँ पे आया था इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पैटर्न में ही आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है SW के रूप में देते हैं, वो विद्यार्थी बनाएंगे और उसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। सब्जेक्टिव का आंसर दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव का जो है इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। तो बनाना है और जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि जो थ्योरी दिया है उसी पर मैंने क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते अब नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं। ये तो मेरा रहा अलजेब्रिक के लिए इनफिनाइट टाइप्स में 2 बताया, इनफिनाइट बाई इनफिनाइट और इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट क्वेश्चन बताया, प्रैक्टिकल भी किया। चलिए तो अब चलते हैं ट्रिमेट्रिक लिमिट के रूप में। नेक्स्ट चलिए ट्रिमेट्री लिमिट का क्या है टर्म और कंडीशन, कुछ फॉर्मूला है, इसको हम सामने लिख दे रहे हैं, यूज करके भी दिखाएंगे। चलिए देखिएगा ट्रिमेट्री लिमिट के लिए क्या है ना कि इसमें कुछ फॉर्मूला मैंने दिया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एंगल है साइन में और वही डिनोमिनेटर में है तो उसका कंप्लीट लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइन के लिए और सही टेन के लिए होगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। यानी जो साइन का रूल है वैसा ही टेन का रूल है, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में डिवाइड में कुछ नहीं, डायरेक्ट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा और क्या होगा 1 ही होगा, डायरेक्ट पोजीशन। फिर साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में जस्ट ऐसा ही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x पर क्या होगा 1। ये जरूरी नहीं है कि x से होगा, थीटा भी रह सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x इक्वल्स टू 1। तो साइन इनवर्स और tan इनवर्स का भी टर्म जो जितना एंगल है उतना ही डिवाइड में रहे, tan इनवर्स में वो सही है तब इसका डायरेक्ट लिमिट क्या होगा 1 होगा, और ऐसा ही साइन थीटा और tan थीटा में भी 1 होगा। इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से यूज करके ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल दिया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा अपॉन tan 6 थीटा। तो कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा। तो इसमें हम एक काम क्या कर रहे हैं कि जो एंगल है उसी एंगल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। यहाँ पे क्या किया कि साइन 5 थीटा है तो 5 थीटा जो है जितना एंगल है उसी एंगल को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया, वैसा ही डिनोमिनेटर भी वही काम करेंगे। tan 6 थीटा है तो 6 थीटा है तो जो एंगल है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे रूल मैंने बताया क्या कि जो साइन का जो एंगल है उतना ही नीचे रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा, वैसा ही इसमें भी tan का जितना एंगल है उतना ही नीचे रहेगा, 6 थीटा इसका क्या होगा 1 होगा। तो बचा हुआ टर्म क्या है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहां बचेगा क्या 5 थीटा और 6 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद देखिए कि कहीं भी थीटा दिखा नहीं तो लिमिट तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि थीटा रहेगा तो लिमिट रहेगा। तो यहाँ पे 5/6 ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखिएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा 3 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 3 थीटा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्म में एक सेट क्या करेंगे कि कॉसेक को लिख सकते हैं साइन डिवाइड में, लिख दिया, और यहां पे कॉट 3 थीटा को लिख सकते हैं tan 3 थीटा, राइट। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब इस फॉर्म में एक कहानी क्या बनाएंगे कि साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा को इस तरह से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 2 थीटा को मल्टीप्लाई भी किया एंगल से और डिवाइड भी किया, वैसा ही ये साइड में भी काम करना है कि 3 थीटा है tan 3 थीटा है, तो जितना एंगल है उतना ही से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, राइट। जिसमें इसका वैल्यू 1 होगा और इसका ही वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस टर्म में जरा देखिएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और यहाँ थीटा है, ऊपर में 3 और डिवाइड में क्या बचेगा 2 थीटा, ऊपर 2 है और डिवाइड में क्या बचेगा 3 थीटा जो सामने दिख रहा है। अब एक काम तो हम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं कि थीटा दोनों में से कॉमन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल तो हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/2 माइनस 2/3 अर्थात एलसीएम का टर्म 6 है, 9 माइनस 4 अर्थात 5/6 कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। नेक्स्ट चलिए जरा क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसका सोल्व होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है 3 sin x माइनस sin 3x और अपॉन 3x इंटू cos 2x माइनस cos 4x। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो हम लिख दे रहे हैं। sin 3a का एक फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। इससे कुछ फॉर्मूला का निर्माण किया, इस माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में करेंगे, तो 4 sin QA बराबर 3 sin A माइनस sin 3A। एक फॉर्मूला बनेगा जो ऊपर का टर्म सेट करेंगे। देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस sin 3x 3 sin x माइनस sin 3x 4 sin QX, राइट। फिर डिवाइड का जो टर्म है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिएगा x तो x है, फॉर्मूला सेट करते हैं, तो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, राइट। फिर इसके बाद जरा देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 sin QX और यहाँ x हो गया। अच्छा ये तो कैंसिल भी हो सकता है, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने। फिर इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे sin 2x और 4x 6x बाई 2 यानी 3x आ जाएगा डायरेक्ट, 4x माइनस 2x तो 2x और 2x से 2 कैंसिल तो बचेगा x, जिसमें से ये कैंसिल भी होगा, एक कैंसिल होगा तो बचा हुआ टर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 2 यहाँ पे 2 बचेगा साइन स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x साइन 3x, राइट। अब इस फॉर्म को हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ये है 2 और इस फॉर्म को देखिए कैसे हम सेट करेंगे, साइन स्क्वायर x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x जितना एंगल है उतना ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और पावर में क्या है 2 है तो 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, और एंगल मेरा x है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वैसा ही डिनोमिनेटर भी वही काम करेंगे। देखिएगा क्या करना है कि जो एंगल मेरा 3x है, एंगल मेरा 3x है तो उतना ही से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, राइट। जिसमें से इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे 2 बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, डिवाइड में x है और यहाँ बचेगा क्या 3x, तो 3x है तो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा और बचा हुआ टर्म क्या है 2/3, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा, राइट।
तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं, फिर एचडब्ल्यू के रूप में देंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन एक देख लीजिए। इसमें देख रहे हैं कि ना ही कोई फॉर्मूला सेट होने लायक है और ना ही कुछ सॉल्यूशन पता चल रहा है। तो इसमें एक रूल हम अपनाएंगे। देखिए कैसा रूल अपनाएंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो लेट x टेंड्स टू π/2 है, उसमें हम h को ऐड किया और जो h ऐड किया तो उस प्रोसेस में हम लिख सकते हैं क्या, h टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू π/2। यानी देखिए मैंने कुछ टर्म को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने का मतलब है कि h ऐड किया, जो ऐड किया उसको वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो 0 ले लिया तो पुनः अगर 0 पुट करेंगे तो पुनः तो वही आ जाएगा, x टेंड्स टू π/2 ही आ जाएगा। यानी टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ऐसा कर देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 है, cos है और x के स्थान पे पुट कर सकते हैं हम π/2 प्लस h। जहां जहां x है वहां वहां ये काम करेंगे। तो देखिए x के स्थान पर π/2 प्लस h, राइट। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। और ये पाई है, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में कर लिया तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, पाई और माइनस 2h। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। फॉर्म जो बचा है देख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे -2 साइन h, अब आई -2h, जिसमें से -2a कैंसिल कर सकते हैं ना। तो कैंसिल करने के बाद बचा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कंप्लीट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम h ऐड करके टर्म को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब ऐसा ही क्वेश्चन हम देते हैं HW के रूप में, वो बनाना है और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए टोटल टर्म को सेट करना है। चलिए अब चलते हैं जरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में देते हैं ताकि आप सभी का आंसर बता सकें उस चीज को कमेंट में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन जो है एचडब्ल्यू के रूप में है। ये क्वेश्चन बनाना है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि नहीं बना हुआ चीज, ताकि उस पर हम स्पेशल वीडियो बना सकें पूरी सॉल्यूशन के साथ। और ये जो मैंने बताया है इस चीज को सामने आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये ट्रिमेट्री लिमिट का रहा। अब इसके बाद जो बताएंगे लॉगरिथमिक लिमिट के लिए, चलिए नोट किया जाए। नेक्स्ट। चलिए तो आज जो है ना, आज इतना ही रहने दीजिए। बाकी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट के बारे में, ठीक है। अब जो है करना क्या है कि जितना भी मैंने HW के रूप में दिया है वो सभी विद्यार्थी बनाइएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उस पर स्पेशल हम वीडियो बना सकें, ठीक है। और पढ़िएगा लिमिट अच्छा से। लिमिट का मैंने पूरा डिटेल से थ्योरी भी दिया है, पूरी तरीका से दिया है ताकि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ सके। इसके बाद फिर हम और भी डिटेल से जानकारी देते रहेंगे लिमिट के लिए। ये अभी 1 वेरिएबल का लिमिट चल रहा है, फिर 2 वेरिएबल का लिमिट चलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट का थ्योरी और क्वेश्चन।